हैं इलाकों से। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने वादी कश्मीर के हालात के हवाले से कहा कि हालात धीरे धीरे मामूल पर आ रहे हैं। अविनाश जम्मू में एक तकरीब के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने हिरासत में लिए गए असलधारे के सियासी लीडरान के हवाले से कहा कि सही वक्त पर ही इस बारे में फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान के ताल्लुक से एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ दुनिया में अकेला हो गया है बल्कि इमरान खान पर अपने ही लोग भरोसा नहीं करते। मतदान हुआ, देश में एक फ्लैग हुआ, 370 और 35 से धारा हटाई गई। उसके बाद मैं समझता हूँ जो देश में वातावरण है और ख़ास तौर पे जो कश्मीर में वातावरण है वो एक लोगों के मन में एकता का भाव जो है वो पैदा हुआ है। धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, ऑफिस में 99% हाज़िरी होनी शुरू हुई है, लोग अपने कामों के लिए सरकार के ऑफिस में जाते हैं। तो ये पूरी नॉर्मलसी बहुत जल्दी आ जाएगी। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास और शांति दोनों साथ साथ चलें। बात का निर्णय अनुकूल समय आने पर ही लिया जाएगा। देखिए, जब पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेट हो गया है, इवन जिसका उनको मान था कि ये कंट्री उसका साथ देंगे, उन कंट्रीज़ में साफ बोल दिया है कि ये भारत का इंटरनल मामला है, आपको भी दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। अब सिर्फ वो ऐसी धमकी देकर डराना चाहता है। भारत पूरा सक्षम है, भारत के लोग देशभक्त लोग हैं, वो कभी भी पाकिस्तान की किसी भी चाल को कामयाब होने नहीं देंगे। और कल का शो आपने देख ही लिया कि पाकिस्तान की जनता भी, जो 1 घंटा उन्होंने प्रदर्शन करना था, पाकिस्तान की जनता भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ नहीं। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात के लिए पेशकश की है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा मशरूत बाहमी बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का कहना है कि वो दो तरफा मुज़ाकरात के लिए तैयार है, तीसरे फ़रीक़ की मावनत मंजूर है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से मुज़ाकरात का माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। और भाई बात करते हैं एनआरसी की। एनआरसी की हतमी फहरिस्त आज जारी कर दी गई है। 19,06,657 अफराद के नाम एनआरसी में शामिल नहीं किए गए हैं। इस फहरिस्त में 3,11,21,004 अफराद के नाम शामिल हैं। एनआरसी की वेबसाइट पर लोग अपना नाम देख सकते हैं। दूसरी सूरत में ऐसे लोग एनआरसी सेवा केंद्र, सर्कल और डिप्टी कमिश्नर के दफातर भी जा सकते हैं। जिन लोगों के नाम फहरिस्त में शामिल नहीं हैं वो अब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकते हैं। और हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने एनआरसी पर तफसीलात फराहम की। एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। करीब 3,11,00,000 लोगों का नाम फाइनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। वहीं 19 लाख लोगों का नाम नहीं शामिल है, यानी कि इन तमाम लोगों को बाहर कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से यह कहा था कि वो एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी होने की तिथि को अब और आगे नहीं बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले को मॉनिटर करता रहा। सुप्रीम कोर्ट में कोऑर्डिनेटर जो थे, एनआरसी के कोऑर्डिनेटर, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि कुछ आपत्तियां हैं जिसके लिए उनको समय दिया जाए। बीच में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई का समय रखा था, लेकिन आसाम में बाढ़ आ जाने की वजह से वो समय 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार बार बार ये कहती रही कि एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी करने के लिए थोड़ा सा समय और दे दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त की डेडलाइन रखी है। आज फिलहाल एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है और करीब 3,11,00,000 लोगों का नाम इस फाइनल लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने लोगों से ये अपील की है कि जिन तमाम लोगों के नाम शामिल नहीं हैं वो फॉरेनर ट्राइब्यूनल में 120 दिन के अंदर अपील करें। सुरक्षा और व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है ताकि वहां पर ऊहापोह की स्थिति न होने पाए। लेकिन लंबे समय से जिसका इंतजार था, जिसका मॉनिटर देश की सबसे बड़ी अदालत भी कर रही थी, उस मॉनिटरिंग को लेकर अब असम की तरफ से फाइनल एनआरसी की लिस्ट जारी कर दी गई है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली।
और एनआरसी की पुरजोर वकालत करने वाली बीजेपी हतमी फहरिस्त की इशाअत पर खुश नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि हकीकी हिंदुस्तानी शहरियों के नाम फहरिस्त में नहीं है। उनका मानना है कि मजीद गैर कानूनी तारिकिन वतन के नाम इस फहरिस्त में शामिल होने चाहिए। उन्होंने दोबारा तौसीक कराने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में हेमंत बिस्वा शर्मा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की बात भी कह रहे हैं। इनके मुताबिक खामियों और गलतियों से पाक एनआरसी के लिए ऐसा करना जरूरी है। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने एनआरसी पर बीजेपी